हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सहारा रिफंड पोर्टल के विषय में। यहाँ एक परेशानी जो है, बहुत सारे लोगों का सवाल था, उसी के जवाब में आज का यह वीडियो है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखिए। अगर आपको लगे कि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल है और निश्चित रूप से यह आपके लिए यूजफुल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है उसको जानने के लिए चलिए हम लोग जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम लोग सहारा रिफंड पोर्टल गूगल पर टाइप किए हैं। यहाँ से CRC सहारा रिफंड पोर्टल करके ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। जो भी प्रोसेस बता रहे हैं हम खुद अभी जो है इसको ट्राई किए हैं और अभी जो है यह पोर्टल पर ऐसा शो हो रहा है। और इसके बाद जो है फिर इसका सॉल्यूशन क्या है उसको भी अभी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए बात यह है कि पहले पंजीकरण करना होता है, आप लोगों को पता है। तो जमाकर्ता का पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करना होता है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आधार का लास्ट 4 डिजिट और यहाँ आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। OTP प्राप्त करें पर क्लिक करना होता है। OTP मिल जाता है तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरा प्रोसेस है आपका जमाकर्ता लॉगिन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको जो है यहाँ एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको जमाकर्ता लॉगिन करें का ऑप्शन आता है। इसमें भी आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ इंटर करना है और आधार से लिंक मोबाइल नंबर इंटर करके OTP प्राप्त करने पर क्लिक करना है। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, उस OTP को डाल के आगे बढ़ना है। चलिए हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। OTP डाल के हम आपको अभी दिखा रहे हैं। OTP डालने के बाद किस तरह का इंटरफेस आता है वह भी अभी हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए हम डिटेल्स डाल के आगे बढ़ रहे हैं। डिटेल्स डाल के जैसे ही आगे बढ़े तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। UID घोषणा यह जो है आपके सामने आएगा। यहाँ जो है स्वीकार किया गया, मतलब कब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वह डेट यहाँ दिखाई देगा। यहाँ से आपको अगला पर करना है क्लिक। अगला पर जैसे ही क्लिक किए तो देखिए यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ आपका पूरा नाम दिखाई देगा, जन्म तारीख दिखाई देगा, पिता का या पति का जो भी नाम है वह दिखाई देगा और यहाँ आधार सीडेड बैंक। तो यहाँ बैंक नेम आपको दिखना चाहिए कि आपके आधार में कौन सा बैंक लिंक है। ठीक है, आपके आधार से कौन सा बैंक सीडेड है वह बैंक का नाम यहाँ दिखना चाहिए। अगर बैंक का नाम यहाँ इंटर नहीं है तो इसका मतलब है आपका आधार से वह बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, वह बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़े परेशानी वाली बात यह है कि इनका कोई भी बैंक आधार से सीडेड नहीं है, इसलिए यहाँ जो है बैंक अकाउंट बैंक नेम के जगह पर बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी यहाँ नहीं दिखाया गया है। लेकिन इससे जब आप आगे बढ़ेंगे और प्रोसेस करने का कोशिश करेंगे तो प्रोसेस हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसका मतलब पहले आपको जो भी डिटेल्स है, देखिए डिटेल्स भी हम ऐड करने की कोशिश किए, डिटेल्स भी ऐड हो चुका है, लेकिन इसको आगे नहीं करना है क्योंकि जब तक आपका यहाँ बैंक अकाउंट सही से नहीं दिखाई देगा, जो बैंक आपका लिंक है, तब तक आगे की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आगे की प्रक्रिया कीजिएगा तो फिर आपका किस बैंक में पैसा जाएगा नहीं जाएगा उसकी कोई गारंटी यहाँ नहीं रहेगी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है यह देखने के लिए वीडियो में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए इसका क्या सॉल्यूशन है अभी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक समस्या यह थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम इस तरह का है, जैसा प्रॉब्लम अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यह जो है बिल्कुल करेक्ट जानकारी है, कहीं कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं। देखिए मेन पॉइंट को समझने के लिए हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। UID घोषणा जो है यह करेक्ट है, यह डिटेल्स जो है आपका सही है, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ देखिए नेम भी इनका पूरा दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ सही है। इसके बाद पिता पति का नाम यह भी सही है
लेकिन जब बैंक अकाउंट की बात आती है, बैंक नेम की बात आती है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा बैंक नेम सिर्फ। बैंक का कोई भी नाम नहीं है। जैसे यहाँ एसबीआई हो सकता था, पीएनबी हो सकता था, कोई भी बैंक, जो भी बैंक है आपका, वह डिटेल्स यहाँ लिखा होना चाहिए। एसबीआई या पीएनबी या जो भी है, यूको, कुछ भी, जो भी आपका मतलब बैंक है, अकाउंट है जिस बैंक में, वह अगर आधार से सीडेड है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ दिखना चाहिए। लेकिन कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब आपका कोई भी बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है। तो इस केस में आगे का प्रक्रिया आपको नहीं करना है, अगला प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आपको इस पेज की, जो पेज अभी आप देख रहे हैं, इसका जो है एक फोटोकॉपी कम से कम करवा लीजिए। देखिए, आपको क्या कर, यह मेन पेज है आपका, इसको जो है एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका जो है आधार सीडेड बैंक वाला जो है, यह डिटेल्स एक बार जाके अपने ब्रांच में उनको बताइए कि इस तरह का प्रॉब्लम है मेरे साथ, ठीक है। अभी तक मेरा बैंक अकाउंट जो है वह आधार से सीडेड नहीं है। तो उस केस में वो जो है आपका बैंक आधार से सीडेड कर देंगे। इसके बाद आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि कोई बैंक दिखाई ही नहीं देता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आपका अकाउंट है एसबीआई में और दिखाई देने लगेगा वहां कुछ और बैंक। हो सकता है कभी आप भविष्य, पहले मतलब भूतकाल में कभी यूज किए हैं, जैसे कि आपके पास अगर पीएनबी का अकाउंट था पहले, या कोई भी यूको का अकाउंट था पहले, और यह दोनों अकाउंट जो है, दो में से जो भी आपके पास पहले था, या कोई भी बैंक एचडीएफसी जो भी था पहले, और वह बैंक आप ऑलरेडी बंद करवा चुके हैं, उसमें अब आपका कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है, बैंक पूरी तरह से, वह अकाउंट बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ वही अकाउंट दिख रहा है। तो उस केस में भी क्या करना चाहिए? तो देखिए, उस केस में भी आपको अपने ब्रांच जाना होगा, और जो अकाउंट अभी आपके पास अवेलेबल है और जिससे आप अभी अपना लेन देन करते हैं, उसको लेके जाना है, और उनके पास जो है सारी समस्या बतानी है। उनके स्टाफ निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे, और वो आपके अकाउंट से आधार को सीडेड कर देंगे, और इसके बाद जो है आपका यह समस्या सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर यह समस्या सॉल्व नहीं होती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जैसे ही आप ब्रांच जाएंगे, वहां जो है उनको बोलेंगे, जो भी वहां स्टाफ होंगे, जैसे कि क्लर्क वगैरह सब रहते हैं वहां, तो आपको काउंटर पर जाके उनसे बातचीत करना है और उनको बोलना है कि सर, मेरे अकाउंट में, जो भी बैंक अकाउंट है उसमें जो है डीबीटी लिंक करके एक होता है, ठीक है, तो उसको कर देना है। यह प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा, इसके बाद आपका जो अभी करंट अकाउंट है, ठीक, वह आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा, ठीक। तो यह प्रोसेस जो है आपका 48 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। तो आपको कम से कम 48 आवर वेट करना होगा जब आप बैंक जाएंगे, ठीक। तो इस प्रोसेस के द्वारा आप इस डिटेल्स को सही करवा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिलहाल अभी आपके साथ यह दिख रहा है, यहाँ बैंक अकाउंट शो नहीं हो रहा है, या किसी दूसरे बैंक अकाउंट को शो कर रहा है, या तो यहाँ जो है आपको अगला प्रोसेस अभी नहीं करना है। नहीं तो जो भी पैसा मिलने वाला है वह बिल्कुल ही आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। तो संभवतः आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए। चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए, मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।